डेंगू फीवर जो कि इन दिनों बहुत तेजी से फैल रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं डेंगू फीवर और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। राधे राधे, मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से फैलता है। डेंगू वायरस एड्स इजिप्टी मॉस्किटोज में जनरली पाए जाते हैं और इवन ये एड्स के अदर स्पीशीज में भी मिल सकते हैं। एड्स इजिप्टी मॉस्किटो बाइट से डेंगू फीवर स्प्रेड होता है। डेंगू नॉन कंटेजियस डिजीज है, यानी कि एक दूसरे के छूने से डेंगू स्प्रेड नहीं होता। ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से ही स्प्रेड हो सकता है। अगर एक पर्टिकुलर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो वो कई लोगों को बाइट करके डेंगू को स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा एक और बात जानना जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट होता है और डेंगू के वायरस आपके बॉडी में डाल दिए जाते हैं तो करीब 3 से 14 दिन के अंदर डेंगू हो सकता है और डेंगू होने के बाद करीब 2 से 7 दिन आपको ठीक होने में लगते हैं। ये एक वायरल डिजीज है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। धीरे धीरे 6 से 7 दिन के अंदर ये कंट्रोल होने लगती है। एक पर्सन की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि आप डेंगू से कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। अगर जनरल सिम्टम्स की बात की जाए तो डेंगू से इन्फेक्टेड पेशेंट्स को हेडेक, हाई फीवर, स्किन रैशेस, मसल एंड जॉइंट्स पेन, इसके अलावा वॉमिटिंग या नोजिया जैसी फीलिंग, पेन बिहाइंड आईज, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और इन सीवियर केसेस अगर कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है तो पेशेंट में उनको नेजल मतलब नाक से या मुंह से ब्लड आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और समटाइम्स पेशेंट में गेट शॉक। डेंगू से इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड कंपोनेंट के बारे में कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ये ब्लड 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, यानी जो हमारा ब्लड है इसमें 55% प्लाज्मा होता है। ये 55% प्लाज्मा में 90% वाटर से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट या एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ये 45% होता है और इसको अगर डिवाइड करें 3 हिस्सों में तो एक है आरबीसी जो कि 44% है और नेक्स्ट 1% होती है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है, आरबीसी का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, यानी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी ये लड़ाई करने का काम करती है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं उन सभी से लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब हमारे अंदर से ब्लड निकलने लगता है, कहीं भी कट लग जाता है, ऐसी स्थिति में जो ब्लड का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स करती है। ये हमारी ब्लड वेसल है और जब पेशेंट डेंगू से इन्फेक्टेड होता है तो पेशेंट के जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसमें से धीरे धीरे लीकेज स्टार्ट होने लगता है। धीरे धीरे छोटे छोटे छेद बनने लगते हैं जिसमें से ब्लड सेल्स रिसने लगती हैं, धीरे धीरे लीक होने लगती हैं। तो जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं वो सबसे पहले इसमें से बाहर आने लगती हैं ब्लड वेसल्स में से, और वो जो छोटी सेल्स हैं वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स तेजी से बाहर आने लगती हैं। इस तरीके से प्लेटलेट्स धीरे धीरे लीक होने लगती हैं जब पेशेंट डेंगू से इन्फेक्टेड होता है। तब अगर हम एज्यूम करें कि एक पेशेंट के ब्लड के अंदर 200 प्लेटलेट्स मौजूद हैं, तो अगर पेशेंट डेंगू से इन्फेक्टेड है तो धीरे धीरे ये प्लेटलेट काउंट्स कम होने लगती है। 200 से 170, फिर 150, फिर 130, फिर 100, इस तरीके से धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन 5वें या 6ठे दिन तक
प्लेटलेट काउंट्स कम होने के बाद पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी स्टेज में आने लगता है और पेशेंट के अंदर ये जो प्लेटलेट काउंट्स कम हुई थी, क्योंकि ये डेंगू एक वायरल डिजीज है और एक ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, इसलिए अब एक लिमिट तक प्लेटलेट काउंट्स के कम होने के बाद धीरे धीरे पेशेंट रिकवरी स्टेज में जाने लगता है और प्लेटलेट काउंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। एक और बात जो बहुत ध्यान देने की है वो ये है कि प्लेटलेट्स के साथ साथ पेशेंट के ब्लड वेसल्स में से वाटर भी लीक करने लगता है, वाटर तेजी से रिसने लगता है और लोगों का ध्यान प्लेटलेट काउंट्स पर ज्यादा रहता है कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो रही हैं, इनको हमें बढ़ाना है और लोग वाटर को धीरे धीरे अवॉइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाता है और पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। तो प्लीज रिमेम्बर कि अगर आप डेंगू से इन्फेक्टेड हैं तो यू नीड टू रिस्टोर वाटर कंटेंट इन योर सेल्फ। मीन्स आप कंटिन्यूसली लिक्विड लेते रहें, वाटर लेते रहें किसी भी रूप में, सूप, छाछ या आप जूसेस के रूप में, शिकंजी के रूप में, नींबू पानी के रूप में अपने बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को कम ना होने दें, ग्लूकोज लें या किसी भी रूप में आप वाटर को लेते रहें। देखिए, प्लेटलेट्स को टेस्ट करने के लिए तो हमारे पास ब्लड टेस्ट है जिससे हमें पता चलता रहता है कि प्लेटलेट काउंट्स कितनी कम हुई हैं, लेकिन वाटर हमारी बॉडी में कितना कम हुआ है इसको जानने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बीपी को चेक करते रहना चाहिए, देखें कि बीपी सही है या नहीं है। सेकेंड थिंग है यूरिन। तो जैसे जैसे पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है वैसे वैसे पेशेंट को जो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी वो कम होने लगती है, यूरिन का कलर जो है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, डिस्कलरेशन होने लगता है, आपकी जो स्किन है वो डार्क होने लगती है। ये सब सिम्टम्स हैं जिसे आप डिहाइड्रेशन हो रहा है या आप पहचान सकते हैं, सिम्टम्स हैं। जब एक पेशेंट डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो पेशेंट के अंदर जो पेशेंट की बॉडी है वो डेंगू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लगती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो एंटीबॉडीज डेंगू वायरस के अगेंस्ट बॉडी ने डेवलप की हैं, बनाई हैं, ये एंटीबॉडीज खुद पेशेंट के ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, नुकसान पहुंचाने लगती हैं। नाउ कम टू द प्रिकॉशंस विच यू नीड टू फॉलो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंगू। यानी डेंगू से बचाव के लिए, डेंगू के स्प्रेड को रोकने के लिए एक नॉर्मल या आम इंसान को क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आप को क्लीन रखें, अपने आसपास के वातावरण को या एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। कहीं पर भी रुका हुआ पानी ना हो, अगर कहीं पर भी रुका हुआ पानी है तो प्लीज उसको कवर करके रखें जिससे उसके ऊपर मच्छर मक्खी ना आए। जहां आप अपने घरों में कोशिश कर सकते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि घर के अंदर मॉस्किटोज ना आ पाए। अपने कोशिश करें कि इस तरीके के कपड़े पहने जो कि एक्सपोज एरियाज जो हैं उनको कवर करके रखे जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो सके। एक जरूरी बात कि ये जो मॉस्किटोज हैं ये मोस्टली डे टाइम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको दिन के समय में भी कोशिश रखनी है कि आप मॉस्किटो से बच के रहें, अपने आसपास मॉस्किटो रिपेलेंट या इस तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जिससे कि मॉस्किटो अंदर ना आ पाए, आपके घर के अंदर ना आ पाए, आपकी वर्किंग प्लेस में ना हो। तो ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आप डेंगू से इन्फेक्टेड हैं तो यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, आपको पर्टिकुलरली आपके जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट देंगे। आपको जो याद रखना है वो है कि आप वाटर कंटेंट को बना के रखें, किसी भी तरीके से अपने अंदर पानी की कमी ना होने दें। डेंगू एक वायरल डिजीज है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये वैक्सीन केवल उन्हीं लोगों को लगती है जो लोग मतलब सेकेंड टाइम डेंगू से इन्फेक्टेड होते हैं। आज इस वीडियो में डेंगू और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। सभी के लिए ये लाभकारी रहेगा। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों के अंदर जो एक डर डेंगू से रिलेटेड है वो डर पर लोग
नियंत्रण पा सकें, कोशिश करें कि प्रिकॉशंस को फॉलो करके डेंगू के स्प्रेड को रोका जा सके, जिससे जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। तो इसी के साथ आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।